नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर यह है कि नक्सलियों के खिलाफ लोहरदगा पुलिस ने पोस्टर अभियान शुरू किया है। पेशरार प्रखंड में पोस्टर लगाए जा रहे हैं। लाल आतंक पर शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है और खबर यह है कि लाल आतंक के खिलाफ रणनीति के तहत पुलिस ने पोस्टर अभियान शुरू कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जहां पूरे देश में सतर्कता बरती जा रही है, वहां रांची के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन महज वहां पर दिखावा हो रहा है। दोनों जगहों पर कोविड टेस्ट के लिए मेडिकल टीम तो है, लेकिन पुलिस के ना होने से यह मजाक बनकर रह गया। बिना पुलिस के कोई यात्री स्टेशन या फिर एयरपोर्ट पर जांच नहीं करा रहे, उन्हें कोई रोकता नहीं, टोकता नहीं। और मौके पर मौजूद एएनएम यह कह रही है कि पहले पुलिस बल की तैनाती थी, लेकिन अब उसे हटा लिया गया, इसलिए कोई टेस्ट के लिए रुकता नहीं है। वहीं मजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन टीम हर दिन जांच कर रही है। कोरोना का तो जांच कराइए ना। कहाँ अभी तो आ रहे हैं, कोई जांच नहीं कर रहे। नहीं तो यहाँ जांच तो अथी कोरोना का यहाँ हो कहाँ रहा है, तो हम लोग जहाँ से आ रहे हैं वहाँ करा के आते हैं। फोर्स का कमी है, ठीक ना। फोर्स जब तक हम लोग का नहीं रहेगा तब तक पूरा कंप्लीट टेस्ट नहीं होगा। कोई यात्री ऐसा नहीं है कि अपने से नहीं कराता है, ठीक ना। हम लोग को फोर्स चाहिए, जब तक फोर्स नहीं होगा कंप्लीट टेस्ट नहीं होगा। अभी हम लोग के लिए एक समस्या खड़ा हो गया है कि पुलिस फोर्स को हटा दी है। अब पुलिस फोर्स को हटा दी है तो हम लोग को जांच करने में परेशानी हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि पैसेंजर हम लोग का कोऑपरेट नहीं कर रही है, वो लोग जांच कराने नहीं चाह रही है। हाँ, जैसे यहाँ पर तो पूरा उसको जो बाहर से आ रहा है सबका नियमित जांच हो रहा है। यहाँ कुल 23 टीम है, मेडिकल टीम 23 टीम है, और सब कोई जो बाहर से आ रहा है सबका अच्छी तरह से जांच हो रहा है। नहीं, हम लोग तो जैसे पहले से कर रहे हैं उसी तरह कर रहे हैं, फिर उसका विशेष सतर्कता और ध्यान दे रहे हैं उसको, और उस तरह का जो भी है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ नया समस्या नहीं आया है हम लोग के पास। पर डे कितना जांच होता होगा? पर डे जैसे आरटीपीसीआर 1000 हो जाता है, एंटीजन 1000, 1200। इधर बोकारो चास के कारो माइंस में हैवी ब्लास्टिंग से इलाके के लोग दहशत में हैं। हैवी ब्लास्ट से कारो बस्ता और सुभाष नगर के निवासी डरे हुए हैं। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट इतना जोरदार था कि माइंस से पत्थर उड़कर बस्ती तक पहुंच गए। हालांकि इससे कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इलाके के लोग थोड़े भड़क गए और इसके बाद वार्ड पार्षद के नेतृत्व में सब लोग माइंस को बंद कराने पहुंच गए। इस दौरान जीएम को इसकी शिकायत भी की गई, जिसके बाद जीएम ने सुरक्षित तरीके से ब्लास्टिंग कराने का भरोसा दिया। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर ब्लास्टिंग के दौरान किसी को नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी सीसीएल प्रबंधन की होगी। यहाँ अभी कुछ दिन पहले भी एक घर में ब्लास्टिंग किए थे तो पत्थर से उड़ के गिर गया था, टूट गया पूरा। आज भी ब्लास्टिंग हुआ भयंकर, तो हम लोग पीओ सर से डिमांड किए हैं कि ब्लास्टिंग थोड़ा सा धीरे कीजिए। अब तक मतलब नुकसान तो सबका घर में हो ही रहा है, सबका दरार आ गया घर में, और एक घर में तो सबसे ज़्यादा ही हुआ है। उसका सीट उट सब, पाइप, पानी का पाइप, सीट सब फट गया है। कंट्रोल में कर रहे हैं। और अभी जो आज ब्लास्टिंग हुआ है, पहला राउंड ठीक था, दूसरा राउंड थोड़ा वाइब्रेशन बढ़ा है, और इसके सूचना ऊपर में दिया गया है। इसका सिम्फर आकर के स्टडी भी करेगी कल, उसके बाद ही ब्लास्टिंग होगा ऊपर में। गढ़वा में हाथियों का आतंक देखा जा रहा है। गढ़वा के चिरका गांव में 6 की संख्या में आए हाथी जमकर उत्पात मचा रहे हैं। हाथियों का यह झुंड एक तरफ धान के खेत में जाकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो खलिहान में रखी फसलों को भी चट कर रहा है। गांव वालों की माने तो शाम ढलते ही हाथियों का झुंड गांव के आसपास आ जाता है और इसके बाद वो जमकर उत्पात मचाते हैं। हाथियों को किसी तरह जंगल की तरफ खदेड़ा भी जाता है, लेकिन हाथी फिर से वापस आ जाते हैं। हाथियों के आतंक से पूरे गांव के लोग दहशत में हैं और इधर डीएफओ ने नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने का भरोसा दिया है। नजर में 6 को के हम देख चुके हैं। अच्छा, हाथियों के द्वारा क्या क्या नुकसान किया गया आप लोग? हम लोग के हाथी के द्वारा नुकसान, खेत में जो फसल लगा हुआ था वो सब नोच नोच के सब पूरा बर्बाद कर दिया, और फिर जो काटा हुआ धान था पूरा रौंद दिया। इधर अभी 1 महीना से हाथी के द्वारा फसलों को नुकसान, मुख्यतः अभी फसल को ही नुकसान किया गया है। उसका भी रिपोर्ट सब आ रहा है। हम लोग उसका मुआवजा जल्द से जल्द, हमारे पास राशि उपलब्ध है, जल्द से जल्द उपलब्ध। और इधर गिरिडीह में एक तरफ वन विभाग हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर पेड़ लगाने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जंगल बढ़ने के बजाय लगातार घटते ही जा रहे हैं। और यह सब हो रहा है विभाग के अधिकारियों और लकड़ी माफियाओं की सांठगांठ से।
रात के अंधेरे में जंगलों की कटाई हो रही है और अवैध रूप से चल रहे जो आरा मिल हैं वहां तक लकड़ियां पहुंचाई जा रही हैं। और ऐसा ही मामला आया है जमुआ प्रखंड में, जहां बिना लाइसेंस के दर्जनों अवैध आरा मिल चल रहे हैं। हर रोज रात के अंधेरे में पेड़ों की कटाई कर आरा मिलों में इसे भेजा जा रहा है और इस दौरान वन विभाग को सूचना भी दी जाती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता। हालांकि इस मामले में रेंजर का कहना है कि कोई आरा मिल नहीं चल रहा और अगर कहीं चल रहा होगा तो उसे बंद कराया जाएगा। जो भी जंगल पूर्व में कटा है और अभी वर्तमान में कटा है, सभी पर कार्यवाही हो चुकी है। आप लोग ऑथराइज हैं कार्रवाई करने के लिए? है उस पर तो कार्यवाही होगा। कोई घर में ऐसी अगर मशीन रखा हुआ है, कोई किसी तरह के अगर चला नहीं रहा है तो संज्ञान में नहीं है। और लोहरदगा में नक्सलियों के खिलाफ अब पुलिस ने पोस्टर वार शुरू कर दिया है। पोस्टर साटकर और पंफलेट बांधकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके तहत अति नक्सल प्रभावित इलाका पेशरार के जंगली और पहाड़ी इलाकों में नक्सलियों का तरीका अपनाकर उनको ही मात देने की कोशिश हो रही है। पोस्टर में नक्सलियों की करतूत और उन पर इनाम की जानकारी लिखी है। एसपी अभियान ने इसके तहत लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया। और हम आपको बताएं कि पिछले दिनों भाकपा माओवादियों ने गुमला में नवनिर्माण थाना भवन को ब्लास्ट कर उड़ाया था। इसके बाद से लोहरदगा पुलिस अलर्ट है। जो हम लोग ये पोस्टर लगा रहे हैं विभिन्न थाना क्षेत्र में और ब्लॉक्स में, और जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ हम लोग इसको लगवा रहे हैं। इसके लगाने का मुख्य मकसद है कि लोग इस चीज़ को जान पाएँ कि उनके थाना क्षेत्र में या फिर उनके गांव के आसपास में कौन से लोग हैं जिनके विरुद्ध में इनाम घोषित है, कितने का इनाम घोषित है, और वो लोग कौन हैं, किस संगठन से जुड़े हुए हैं, जेजेएमपी के हैं, टीपीसी के हैं या फिर माओवादिस्ट। तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग इन्फॉर्मेशन लोगों तक दे रहे हैं। और लातेहार से बड़ी खबर, जहां बरवाडीह में एक बुजुर्ग की हत्या धारदार हथियार से की गई है। विधायक के घर से 400 मीटर की दूरी पर हत्या की गई और देर रात हुई देवनाथ उराम की हत्या, जिसमें पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। पुलिस की जांच अभी भी जारी है। यह लातेहार से बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां धारदार हथियार से हत्या की गई। बरवाडीह में बुजुर्ग को मार डाला गया। रात्रि कार्यक्रम द्वार पूजा जयमाला वगैरह हो रहा था। तत्पश्चात इनकी पत्नी के बताए अनुसार ये आगे बढ़ गए वहाँ पर से शादी समारोह स्थल से, और इनकी पत्नी पीछे से आई तो देखी कि रोड में इनके पति उनसे लथपथ पड़े हुए हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत तो प्रदेश की जनता की समस्याओं के तुरंत निपटारे के लिए किया गया था, लेकिन इसका उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा। गढ़वा में योजना लक्ष्य से काफी पीछे है और लोगों को यह उम्मीद थी कि उनके आवेदन के बाद उनकी समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पाया। बताया जा रहा है कि 16 नवंबर से शुरू इस कार्यक्रम के तहत अब तक 9000 आवेदन आ चुके हैं। इनमें से महज 1600 आवेदनों पर कार्रवाई हो पाई है, यानी कि 7400 आवेदन अब कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं, जबकि 169 आवेदनों को रद्द कर दिया गया है। गढ़वा में पीएम आवास योजना, राशन कार्ड बनाने, वृद्धा पेंशन से जुड़ी शिकायतें सबसे ज्यादा आई हैं और इन तीनों योजना में गढ़वा काफी पीछे है। 29 दिसंबर को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का समापन होना है और ऐसे में जिस गति से आवेदन आ रहे हैं उनका निष्पादन हो रहा है, ऐसा नहीं लगता कि निष्पादन सही समय पर हो पाएगा। कल शाम तक हमने पास 9000 से अधिक आवेदन हम लोग डाटा एंट्री कर चुके हैं, जो और प्रखंडों में प्रक्रियाधीन है। लगभग 1600 आवेदन का निस्तारण भी किया जा चुका है और अन्य विषय के अतिरिक्त जो हमारा प्रायोरिटी जो है श्रमिक का निबंधन, ये काफी लोग इसमें आ रहे हैं, बढ़ चढ़ के लोग। तो अब सवाल है कि सरकार की मंशा क्या है। पहला सवाल तो यह है कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्या चाहती है। सवाल यह भी है कि क्या सरकार आपके द्वार कार्यक्रम सिर्फ एक दिखावा है। इसकी रफ्तार पर भी सवाल है कि आखिर धीमी क्यों है इस कार्यक्रम की रफ्तार।
सवाल यह है कि क्या जनता की समस्याओं का यहां पर निपटारा हो पा रहा है? जो अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं उनके बारे में कोई सूचना है? ग्रामीण इलाकों में अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे हैं? लोहरदगा जिले में धान खरीद को लेकर लोगों के पास फ्रॉड कॉल आ रहे हैं, जिसमें किसानों से बैंक डिटेल, ओटीपी, गूगल पे, पेटीएम और फोन पे की जानकारी मांगी जा रही है। किसानों से कहा जाता है कि उनके खाते में 10,000 रुपए डाल दिए जाएंगे। इस मामले में गनीमत यह रही कि अभी तक किसान फ्रॉड कॉल के चक्कर में नहीं फंसे हैं और इस मामले में उपायुक्त ने लोगों से निजी जानकारी शेयर नहीं करने की अपील की। डीएसओ कार्यालय से ही एक नंबर पे फ़ोन आया धान रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें से हम धान नहीं दिए थे और बोला गया कि 10,000 रुपया अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, गूगल पे, फ़ोन पे कोई भी हो इसमें से आप तुरंत दीजिए। ये नंबर है जिस नंबर से कॉल आया था, ये नंबर है 9002221465। इस नंबर पे कॉल आया था जिसके डिटेल गूगल पे, फ़ोन पे मांग रहे थे। शक होने पर हमने कुछ नहीं दिया अथवा फ़ोन काट दिया। साइबर क्राइम करने वाले वहाँ से निकाल लेते हैं, लोगों को फ़ोन करते हैं कि आपको इतना पैसा मिलेगा, लालच देते हैं और उनका इन्फॉर्मेशन विशेषकर आधार नंबर और पैन नंबर और आपका पासबुक नंबर या एटीएम नंबर लेकर के उनके साथ ठगी करते हैं। हम लोगों के संज्ञान में है और इसके लिए हम लोग सभी लोगों को से निवेदन करना चाहते हैं कि कोई भी अनजान कॉल आवे तो अपना इन्फॉर्मेशन, आधार नंबर या पासबुक नंबर या पैन कार्ड या एटीएम नंबर, किसी तरह का इन्फॉर्मेशन कोई भी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर ना करें। इधर गोड्डा के बाद अब गिरिडीह में जमुआ प्रखंड के एफसीआई गोदाम में भारी मात्रा में गेहूं सड़ रहा है। इसके अलावा यहां पर रखे सैकड़ों बोरे नमक और चीनी भी बर्बाद हो रही है। इस वजह है कि वितरण में लापरवाही हो रही है, जिस पर राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। क्या झारखंड के पीडीएस सिस्टम में भ्रष्टाचार और लापरवाही का घुन लग चुका है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है, गोड्डा के गोदामों में चीनी और नमक सड़ने की घटना के बाद अब गिरिडीह में गरीबों के निवाले पर डाका की घटना सामने आई है। यहाँ जमुआ प्रखंड के एफसीआई गोदाम में भारी मात्रा में गेहूं सड़ रहा है और सैकड़ों बोरा नमक और चीनी भी सड़कर बर्बाद हो गया, जो अब किसी काम का नहीं है। यानी जो गेहूं गरीबों का पेट भर सकता था, उसे साजिश के तहत सड़ा दिया गया। पिछले 4 महीने से यहाँ नमक और चीनी भी लोगों को नहीं बांटे गए, जिससे ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। गोदामों में खराब हो चुके गेहूं, चीनी और नमक अब आम जनता को मुंह चिढ़ा रहे हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि तस्वीरों को ही झुठलाने में लगे हुए हैं। कितना सड़ा हुआ है, इतना साफ उठाइएगा, उसका दीजिएगा सड़ा हुआ है। तो पूरा मेरा गोदाम आप देख लिए। अब फिर आप और नमक जो रखा हुआ है, सो कब से रखा है नमक? कितना दिन से गोदाम में माल नमक रखा हुआ है? माल कब से पड़ा हुआ? जो ऊपर जो बोरा है, बोरा है जिसमें धूल पड़ गया है, वो धूल कब से रखा हुआ है? अब आप गोदाम में धूल कैसे पड़ गया है, कब से पड़ गया? हवा पानी चलता है, धूप तो लगे। अच्छा, तो गोदाम में धूल घुस जाता है, जबकि वेंटिलेटर तो दिख रहा है साफ, वहाँ पे शीशा लगा हुआ, ग्लास लगा हुआ है, फिर धूल कैसे घुस गया? लगा हुआ है, शीशा सारा फूटा हुआ है, आप देखिए। तो मतलब वही धूल वही उसके अंदर से आ गया ना? कब से पड़ा हुआ है ये नमक? कब से पड़ा हुआ है? डिस्पैच हो रहा है, रोज डिस्पैच हो रहा है। तो धूल कैसे पड़ गई जब रोजाना जब एक्टिविटीज हो रही है? तो जाल कैसे लग गया? जाली उस पे कैसे लग गया है? जाली कैसे लग गया है? इतना बड़ा गोदाम है तो थोड़ा बहुत तो लगेगा। डेली डिस्पैच होगा, रोज ना महीना डिस्पैच हो जाएगा, जाली कैसे लग जाएगा? डिस्पैच होता है, फिर आप बताते कि जाली कैसे लग जाएगा? तो बताइए, 2, 4, 8, 10 दिन, महीना दिन कब से रखा हुआ है? नहीं सवाल नहीं, सवाल नहीं, सिंपल। आपका क्या कहना है इसके बारे में? आप सिंपल से बता दीजिए। क्या कहना है? डिस्पैच हो रहा माल, मेरा एक भी सड़ा हुआ नहीं है अनाज, आप खुद देखे हैं। गैर जिम्मेदार और बेपरवाह अधिकारियों का रवैया ऐसा है कि लाभुकों की लाख शिकायत के बाद भी भ्रष्ट पीडीएस डीलर और अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और गरीबों का निवाला गोदाम में ही गोबर हो जा रहा है, जिसे झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने गंभीरता से लिया है। जिलों का दौरा कर NFSA के तहत चल रही योजनाओं की हकीकत जान रहे हैं और जहाँ भी कमियां मिल रही है उसे दुरुस्त करने के निर्देश दे रहे हैं।
देवघर में दौरे के बाद राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने दोषी डीलरों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और व्यवस्था को दुरुस्त करने का अल्टीमेटम भी दिया। उन्हें आवश्यक निर्देश दिए। प्रमुख निर्देश मैंने ये दिए हैं कि पंचायत स्तर से लेकर जिला मुख्यालय स्तर तक NFSA के तहत जितनी योजनाएं आती हैं मूलतः जाहिर है जब तक विभाग की ओर से कड़ी कार्रवाई का हंटर नहीं चलेगा, लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारी ऐसे ही गरीबों का हक मारते रहेंगे। लेकिन दोषी डीलरों पर कार्रवाई से पहले हिमांशु शेखर चौधरी ने ये भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कार्रवाई से पहले लाभुकों को अनाज देने की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। न्यूज 18 के लिए गिरिडीह से एजाज अहमद और देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। हजारीबाग में दो भाइयों की पहल आज चर्चा का विषय बन गई है। चौपारण के रहने वाले पवन कुमार प्रजापति और मिथिलेश प्रजापति ने दहेज मुक्त शादी कर समाज को एक संदेश दिया है। पवन जहां सीसीटीवी कैमरे का व्यवसाय करते हुए, मिथिलेश फैशन डिजाइनर हैं और बड़ी ही सादगी से हुए इस विवाह में आशीर्वाद देने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों को दहेज मुक्त शादी उनके परिवार वालों ने ही उसके लिए प्रोत्साहित किया। मिथिलेश और उनकी पत्नी की माने तो बिना दहेज शादी करने से समाज में मान सम्मान बढ़ता है, वहीं समाज को एक बेहतर संदेश जाता है। कदम उठाते हैं तो आपको चुनाव करने का बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है। अदरवाइज पैसे के लालच में लोग जो सही चुनाव है ना वो नहीं कर पाते। और लाइफ पार्टनर क्योंकि ज़िंदगी भर का फैसला होता है तो कुछ ऐसा ही करना चाहिए ताकि एक तो सम्मान भी बढ़ता है, आपके ससुराल में भी बढ़ता है, आपके समाज में भी बढ़ता है और सबसे बड़ी बात जो आपके साथ पूरे ज़िंदगी भर ज़िंदगी बिताना है उनके नज़र में सबसे बड़ी सम्मान बढ़ती है। दहेज का शादी सामने वाले का रिस्पेक्ट ज़्यादा कर पाएंगे और बिना दहेज का शादी ज़्यादा बेटर है दहेज वाले शादी से। दहेज की वजह से बहुत सारी लड़की लोग को वारे रह जाती है, बहुत लोगों का मंडप से शादी टूट जाता है, एंगेजमेंट के बाद दहेज की वजह से शादी टूट जाता है। अगर बिना दहेज की शादी होगी तो किसी के साथ ऐसा नहीं होगा। इधर मध्य प्रदेश के देवास में कोरोना टीकाकरण के लिए प्रशासन का अमला सड़कों पर उतरा। टीम ने पहले लोगों से टीके को लेकर पूछताछ की और फिर टीका लेने योग्य लोगों का ऑन स्पॉट टीकाकरण किया गया। देवास में अनोखा कोरोना टीका अभियान। कोरोना टीकाकरण ऑन स्पॉट अभियान। लापरवाही से अब नहीं चलेगा काम। कोरोना को हराना हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि टीका है संजीवनी, लगवाया क्या। कोरोना महामारी के खिलाफ मध्य प्रदेश के देवास में प्रशासन ने कोरोना टीकाकरण ऑन स्पॉट अभियान शुरू किया है। इसका मकसद कोरोना टीका लेने से कतराने वाले और टीके की दूसरी खुराक लेने में लापरवाही दिखाने वाले लोगों का कोरोना टीकाकरण करना है। नगर निगम, महिला बाल विकास और खाद्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई है, जिसमें सभी ड्राइवर्स जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है हमारा प्रयास है कि वो उनको दोनों डोज लगे और फुल्ली वैक्सीनेटेड। इस अभियान को सफल बनाने के लिए पेट्रोल पंप, ऑटो और बस स्टैंड समेत कई सार्वजनिक स्थानों पर प्रशासन ने मोबाइल टीम तैनात की है, जो लोगों से कोरोना टीके के बारे में जानकारी लेने के साथ साथ कोरोना टीकाकरण प्रमाण पत्र भी देख रही है। इसके बाद जो लोग भी कोरोना टीका लेने योग्य पाए गए, उनका ऑन स्पॉट कोरोना टीकाकरण किया गया। पेट्रोल पंप के यहाँ पर हम लोगों ने वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। यहाँ पर उनसे OTP ले रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं कि जिसने नहीं लगाया सेकंड डोज, हाथों यहाँ पर सेकंड डोज हमारे मोबाइल टीम के द्वारा लगाया जा रहा है। कोरोना वायरस और उसके वेरिएंट से बचने में कोरोना टीका सबसे कारगर रहा है, लेकिन इसके लिए कोरोना टीके की दोनों खुराक समय पर ली जानी चाहिए। टीका लेने में हम सबकी सरासी लापरवाही हमारे स्वास्थ्य के साथ कोरोना महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई पर असर डाल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। टीका लगा